क्या एक ही भौतिक शरीर में का संपर्क बहुत से कारण शरीरों से हो सकता है? और यदि ऐसा हुआ तो कौन सा कारण शरीर उस पर अधिकार करता है? तो अब ये ज्ञान जो है ये माया का ज्ञान है और इसमें प्रमाण आपको अपने अनुभव से लाने पड़ेंगे। मैं अपना अनुभव थोड़ा बहुत और अपने गुरुजनों का अनुभव आपको बता सकता हूँ इस बारे में। पहली बात तो ये एक सैद्धांतिक बात है कि कारण शरीर और भौतिक शरीर के बीच संपर्क होता है और इसी तरह से उस जीव का जीवन चलता है। ये देखना थोड़ा कठिन है। देखने का अर्थ ये है कि ज्ञान होना, उसका सूक्ष्म इंद्रियों से ज्ञान होना क्या हो रहा है। लेकिन स्थूल इंद्रियों से जो भी ज्ञान होता है और कुछ अनुमान का उपयोग करके थोड़ा बहुत वैज्ञानिक तथ्य जमा करके हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं क्या हो रहा है। हमें बताया जाता है कि कारण शरीर जन्म लेता है, लेकिन हमारा अनुभव कुछ और कहता है। हमारा अनुभव कहता है कि स्थूल शरीर दूसरे स्थूल शरीरों से जन्म लेता है। जैसे एक पेड़ से फल पैदा होता है, फल से बीज होते हैं और बीज से दूसरा फल पैदा होता है। उसमें कहीं कोई सूक्ष्म बात दिखाई नहीं देती। उस पेड़ का कोई सूक्ष्म शरीर होगा या कारण शरीर होगा जहाँ से वो नया पेड़ आया होगा, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। और इसी तरह से मनुष्य के मामले में भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि कारण शरीर यहाँ प्रकट हो गया हो किसी स्थूल रूप में। हमें तो यही दिखाई देता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर बनते हैं। सभी प्राणियों में यही होता है कि शरीर से ही शरीर का जन्म होता है। कारण शरीर से कुछ नहीं आता हुआ दिखाई देता, कारण शरीर प्रकट होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो बताया गया है कि कारण शरीर यहाँ पर प्रकट होता है, यहाँ पर उसका जन्म होता है, वो केवल सांकेतिक बात है। उसमें संकेत छुपे हैं जो आपको ढूंढने हैं। और सबसे पहला यही ख्याल आता है मन में कि हो सकता है कि ये प्रक्रिया शरीरों के बनने की ये भौतिक तल पर चल रही हो, इस भौतिक जगत में चल रही हो, स्थूल जगत में, और कारण शरीर केवल संपर्क करता हो इससे। जो आपको मृत्यु के समय स्पष्ट दिखाई देगा, किसी की भी मृत्यु हो, उसमें ऐसा नहीं दिखाई देगा कि शरीर गायब हो गया क्योंकि कारण शरीर से आया था तो कारण शरीर में चला गया, ऐसा नहीं दिखाई देगा। आपको शरीर मृत दिखाई देगा, कुछ करता हुआ नहीं दिखाई देगा। उसमें से प्राण चले जाते हैं, अर्थात उसके स्नायु तंत्रों की ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वो धीरे धीरे मिट्टी हो जाता है, या फिर हम उसको जला देते हैं, राख हो जाता है, धुआं हो जाता है। शरीर यही रहता है, केवल उसका संपर्क कट जाता है कारण शरीर से। और यदि पुनर्जन्म है तो यही होना चाहिए, क्योंकि कारण शरीर तो मरेगा नहीं। यदि उसको पुनर्जन्म लेना है तो फिर से वो संपर्क करेगा किसी और स्थूल शरीर के साथ। उसकी जो भी वृत्तियां हैं उसके अनुसार संपर्क होगा। अब कितने कारण शरीर संपर्क कर सकते हैं? तो एक और बात है जो अनुमान से बताई जा सकती है कि जैसे एक कारण शरीर संपर्क कर सकता है एक स्थूल शरीर से, सभी कारण शरीर जो भी जितने भी है इस संपूर्ण विश्व में वो संपर्क कर सकते। लेकिन वो ध्यान नहीं देते इतना, क्योंकि उनकी वृत्ति ये नहीं कहती कि मुझे यहाँ पर ये अनुभव चाहिए इस शरीर का, कि उनकी कोई रुचि नहीं है इसमें। उनको दिखाई भी नहीं पड़ता है स्थूल शरीर कहाँ पर है, उनका अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन जिनकी अधिक रुचि रहती है, रुचि से अर्थ यह है कि लगाव, आसक्ति, ये चित्त का नियम है कि एक बार जो बंधन बन जाते हैं सूक्ष्म स्मृति में, इन नाद रचनाओं में, वो हमेशा रहते हैं। और यही बंधन उस कारण शरीर को इस स्थूल शरीर से संपर्क करने के लिए आकर्षित करता है। इस नियम के अनुसार ये देखा जाता है कि ठीक उसी देश में, यहाँ तक कि उसी गांव में और उसी परिवार में, उसी वंश में, उसी लिंग में, उन्हीं संबंधियों के आसपास वो आकर्षण सबसे गहरा होता है, सबसे तेज होता है। और इसीलिए वहीं कोई स्थूल शरीर यदि बना हुआ हो, गर्भ में हो, तो वो कारण शरीर वहाँ पर आकर्षित हो जाता है और उसका संपर्क वहाँ से हो जाता है। ये सिद्धांत है, ये आप कर सकते हैं, इसका प्रमाण ढूंढ सकते हैं आपके अनुभव में कि ऐसा ही होता होगा। कभी कभी तो इतना स्पष्ट होता है जो माँ बाप है उस बच्चे के कि हाँ ये तो मेरे दादा हैं, ये मेरी दादी है, क्योंकि वो जो बच्चा बोलता है, करता है, बिल्कुल वैसा का वैसा हाव भाव उसके रहते हैं, वैसी पसंद नापसंद रहती है। तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत लोगों का अनुभव भी होगा कि ऐसा होता है। और कभी कभी कोई और ही कारण शरीर पाया जाता है। यदि दो कारण शरीर आकर्षित हो गए तो दोनों का संपर्क होता है। हमारी जो स्मृति है, जो ये नाद रचनाओं का सागर है, उसमें कोई दीवारें नहीं है, केवल नियम है। एक नियम ये आकर्षण का नियम है, कर्षण का नियम जिसको मैंने कहा है। यदि आपने बोधि वार्ता का वो भाग देखा होगा
चित्त के नियमों का, तो मैंने आकर्षण न कहते हुए कर्षण कहा है। उसे खींचना इसका अर्थ होता है। इस खिंचाव का एक नियम है, गुरुत्व का नियम है इस विश्व चित्त में। तो जितने चाहे उतने आकर्षित हो सकते हैं। और शुरू शुरू में उन सभी का प्रभाव दिखाई पड़ता है उस बच्चे पर। जैसे ही उस बच्चे के स्नायु तंत्र में गतिविधि शुरू होती है, जो तीसरे चौथे महीने में हो जाती है, गर्भ पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाती है, और वहीं पर कारण शरीर का संपर्क होने लगता है। लेकिन वो ऐसा होता है 5 मिनट संपर्क, उसके बाद टूट जाना, उसके बाद थोड़ा और संपर्क, उसके बाद टूट जाना, फिर किसी और कारण शरीर का संपर्क, फिर वो टूट जाना। ऐसा कटता जुड़ता रहता है। और ये तब तक होता रहता है जब तक अहम भाव बलशाली ना हो जाए, जो 12 साल की आयु में प्रकट होता है। तब उस बच्चे को समझ में आने लगता है कि मैं ये शरीर हूँ। तब उसका उस पर जो मतारोपण है वो पूरा ठोस हो चुका होता है कि तुम शरीर हो और तुम्हारा नाम ये है, और तुम्हारा काम ये है, तुम्हारी जाति ये है, तुम्हारा देश ये है, तुम्हें ये करना है, वो करना है। और उसकी बुद्धि भी यही कहती है कि मैं ये हूँ, मेरी पसंद नापसंद ये है, मेरे लक्ष्य ये है, मैं ये करता हूँ। जब ये ठोस हो जाए, व्यक्तित्व ठोस हो जाए, तब एक कारण शरीर बचता है जिसका संपर्क रहता है, बाकी सबका टूट जाता है। तो ये पूरा विवरण है इस प्रक्रिया का। बीच बीच में आपको बहुत से प्रभाव आकर जाते हुए दिखाई देंगे उस बच्चे पर। इसमें डरने की बात नहीं, ये प्राकृतिक है, ये सबके साथ होता है। एक कारण शरीर जिसका संपर्क हो गया है स्थूल शरीर में, उसको किस तरह के अनुभव मिल रहे हैं उस पर निर्भर है कि वो टिकेगा या नहीं टिकेगा, ये छोड़ देगा। मान लीजिए एक सात्विक कारण शरीर का संपर्क हो गया उस शरीर से, लेकिन वो शरीर किसी तामसिक जगह पड़ा है, राजसिक जगह पड़ा है या अशुद्ध जगह पड़ा है। अब उसको तामसिक अनुभव होने लगेंगे, या फिर अब मान लीजिए बुरे अनुभव उस कारण शरीर तक पहुंचने लगेंगे, तो वो अधिक रुचि नहीं लेगा, फिर वो छोड़ देगा उसको। जैसे ही छोड़ेगा, जो बुरी प्रवृत्ति वाले कारण शरीर हैं उनका संपर्क हो जाएगा, उनको छूट मिल जाएगी अब उसको नियंत्रित करने की। व्यक्तित्व में हमें अचानक बदलाव मिलते हैं, जो आपने देखा होगा बहुत ऊपर नीचे होते हैं। जब तक अहम भाव ठोस ना हो जाए तब तक वो इसीलिए है क्योंकि वो कारण शरीर सोच रहे हैं कि यहाँ मैं आगे बढ़ूं, जारी रखूं इस जन्म को या नहीं। और वो पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, ऐसा चलता रहता है जब तक कि एक जगह संपर्क ठोस ना हो जाए। शुरू में कच्चे धागों की तरह संपर्क रहता है, बनता है, टूटता है, बनता है। बाद में मोटी रस्सी की तरह हो जाता है, फिर नहीं टूटता, फिर वो मृत्यु के समय ही टूटता है। संपर्क कैसे बनता है कारण शरीर और शरीर के बीच में? तो जैसा कि मैंने कहा, आकर्षण के नियम के अनुसार बनता है। जो कारण शरीर अपनी वासनाओं की पूर्ति जहाँ कर पाता है, जहाँ उसको लगता है कि हाँ वासनाओं की पूर्ति मेरी अच्छी होगी, उस शरीर के साथ उसका अपने आप संपर्क होता है। जैसे पानी अपने आप निचले तल की ओर बहता है, वैसी कुछ प्रक्रिया है। क्योंकि सभी कुछ एक जगह है, यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई दीवारें नहीं है, सब नाद है। तो ये मानना भी कि यहाँ से वहाँ कैसे संपर्क हो रहा होगा, वो कारण शरीर तो आसमान में है और ये यहाँ जमीन पे है, ये सब मान्यताएं हैं। सब कुछ यही है। सारे कारण शरीर आप पर प्रभाव डाल रहे हैं इस समय। इस संपूर्ण विश्व चित्त का प्रभाव पड़ रहा है इस समय। क्या दिखाई देगा, क्या प्रकट होगा, वो कर्षण का नियम बताता है। सबसे बड़ा प्रभाव जिसका होगा वही प्रकट होगा, और सबसे बड़ा एक का नहीं होगा, फिर 2-3 का होगा, तो मिला जुला रूप प्रकट होगा। अब इसीलिए मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि आपको मनन में जाना चाहिए, आपको ध्यान में जाना चाहिए, इस भाव में रहना चाहिए कि मुझे ज्ञान चाहिए। इस भाव में रहने से क्या होगा? गुरु क्षेत्र का संपर्क होगा आपसे, इस शरीर से, इस स्मृति से, जीव स्मृति से। और वो क्योंकि भारी गुरु है, वो गुरु का अर्थ एक और होता है भारी, बड़ा है, भारी है, तो ये कारण शरीर को भी बदल देता है वो संपर्क। अब कारण शरीर में से जो वासनाएं आ रही हैं वो हटकर गुरु क्षेत्र से जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो दिखने लगेंगे। तो ये भी संभव है, यदि इच्छा हो, यदि वासना हो इस तरह की, यदि इस तरह का झुकाव हो उस साधक का, तो वो अपने कारण शरीर को भी बदल देता है इस तरह से, दूसरे प्रभावों को अपने अंदर लाकर। और ज्ञान मार्ग में हम गुरु क्षेत्र से संपर्क करना चाहते हैं जहाँ पर सारा ज्ञान जमा है। उस आकाशिक स्मृति में हम उस भाग से संपर्क करना चाहते हैं जो अभी यही है। कैसे संपर्क करना है? आकर्षण से, रुचि लें उसमें और अपना झुकाव उस तरफ रखें। आपके स्नायु तंत्र से क्या सिग्नल जा रहे हैं, किस तरह के अनुभव ऊपर जा रहे हैं उस स्मृति में, इससे आकर्षण निर्धारित होगा। तो हमेशा मनन में रहना, हमेशा अध्यात्म में लगे रहना, रमे रहना, उससे आपका संपर्क हमेशा उस गुरु क्षेत्र से
होगा, हमेशा आप उस क्षेत्र के संपर्क में रहेंगे। और यदि ये चेतना में हो रहा है, जानते समझते हो रहा है, तो आपका विकास बहुत तेज हो जाएगा। फिर ये कारण शरीर जो कि वृत्ति की तरह है, यानी कि बार बार वही चलता है उसमें, इससे वो घेरा जो है, वो वृत्त टूट जाता है और कुछ नया होने की संभावना आ जाती है। जिस संगीतकार है वो हमेशा संगीत में डूबा रहता है, उसका उस आकाशिक स्मृति से संपर्क हमेशा रहता है जहां पर संगीत की कला है। इस तरह से उसके संगीत में निखार आता है, इस तरह से उसकी नई नई रचनाएं होती हैं। और वो संगीतकार स्वयं कहेगा कि ये रचना मेरी नहीं है, मुझे तो बस सुनाई देता है ये संगीत, और बाद में मेरा काम इतना है कि उसको मूर्त रूप दे दूं, उसको आकार दे दूं, बस उसको एक भौतिक रचना बना दूं। इतना ही वो कर सकता है। वाद्य लेके उसको बजा सकता है और गायक को बुला के वो गवा सकता है। इस तरह से हम कारण शरीर में बदलाव ला सकते हैं, उसकी वृत्ति में बदलाव ला सकते हैं दूसरे क्षेत्रों से संपर्क करके। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य, नहीं तो हम यहाँ आते नहीं तो कारण शरीर अपने आप में बहुत खुश है। कारण शरीर को कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में बहुत सुंदर रचना है पहले से, जो भी उसमें जमा है। अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहता है, इसलिए इस तरह के लोकों में आता है। और इस तरह के लोकों में आने से भौतिक तल पर ही दूसरे शरीरों से संपर्क होता है हमारा। उनकी बातें सुनते हैं हम, उनको देखते हैं, और हमें भी कुछ नया सीखने को मिलता है, नया करने को मिलता है। पुरानी वासनाएं ठीक है, कुछ हो जाती है पूरी, कुछ नहीं, और कुछ नई वासनाएं हम लेकर जाते हैं। और हमें उम्मीद होती है, हमें आशा होती है कि वो नई वासनाएं अच्छी होंगी, अधिक सात्विक होंगी, अधिक शुद्ध होंगी। इस तरह से केवल जन्म लेने भर से उसका विकास होता है, उस कारण शरीर का। इस विकास को तेज किया जा सकता है, उसकी विधियां हैं, उसके मार्ग हैं, और जो इस विकास को तेज करने में लगा है उसी को आध्यात्म का साधक कहते हैं। तेज कैसे करें? ज्ञान से शुरू होता है क्या ये चीज, मैं क्या हूं, ये शरीर क्या है, ये जीवन क्या है, इस मूलभूत ज्ञान से शुरू होता है। नहीं तो कुछ नहीं होता, नहीं तो वृत्ति चलती रहती है, विकास बहुत धीरे 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 होता रहता है। क्या ये शरीर जैसा कारण शरीर चाहेगा उस हिसाब से बढ़ेगा? तो इसमें दो बातें हो सकती है। कारण शरीर यदि पूरी तरह से वहां पर अज्ञान है तो उसको उसी से काम चलाना पड़ता है जो वातावरण से मिला है। शरीर अच्छा मिला है तो अच्छा, चलो जैसा भी है, और यदि नहीं मिला अच्छा तो उसके पास स्वयं का कुछ करने का होता नहीं, कोई संस्कार होते नहीं है कि वो शरीर को कुछ बदल दे। लेकिन जहाँ चेतना जागृत है, जहाँ बुद्धि जागृत है, यदि ऐसे कारण शरीर की रुचि हो गई उस शरीर में, तो थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगता है। पहला तो आपने यही देखा होगा कि खाना पीना बदल जाता है उस व्यक्ति का, जैसे ही चेतना जागृत होती है। इसका अर्थ ये है कि वो संस्कार अब नीचे आ रहे हैं और शरीर को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उसको निरोगी, उसको शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं वो संस्कार। जैसे ज्ञान मार्ग में गुरु क्षेत्र है, वहाँ हम समर्पण करते हैं, वहाँ से जो प्रभाव आ रहे हैं हम उसको आत्मसात करते हैं। उसी तरह से आप किसी इष्ट को या फिर शक्ति को समर्पित कर सकते हैं और वो शक्ति फिर चलाती है उस शरीर को, वो शक्ति उसमें बदलाव लाती है। और कभी कभी बड़ा चमत्कार भी देखने को मिलता है कि रोगी, अस्थिपंजर और बुरी आदतों में फंसा हुआ शरीर भी कभी कभी बड़ा सुंदर और स्वस्थ हो जाता है। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, और वो व्यक्ति कहता है बस मैंने कर दिया, उसको ये पता नहीं कहाँ से प्रभाव आ रहा था, उसकी वजह से वो हो गया। तो निर्भर करता है कि आप आध्यात्म मार्ग पर हैं या नहीं। जो आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं है उनको जो मिल गया उससे काम चलाना पड़ता है, उनको जो वातावरण है, परिस्थितियां हैं, वो चला रही हैं। आध्यात्म के साधक में जरा सा नियंत्रण होता है कि वो थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है, न केवल अपने शरीर में, मन में, अपनी सामाजिक स्थिति में, अपनी पारिवारिक स्थिति में वो अपनी इच्छा से बदलाव कर सकता है। क्योंकि ये एक तरह की परत है जहाँ पर सुख और दुख का अभाव रहता है। जब तक वो प्रकट नहीं होती ये वासनाएं, तब तक वो सोई हुई होती है, नींद में होता है कारण शरीर। आप जानते हैं नींद की अवस्था कैसी होती है? नींद की अवस्था आनंदमयी होती है। कारण शरीर एक तरह की नींद है, एक तरह की अवस्था है जो पहले से ही नींद में है, जहाँ पर इतनी अधिक कोई वृत्ति नहीं है, प्रकट कुछ भी नहीं है कारण शरीर में, इसलिए वहाँ आनंद है। हमें लगता है कि ये कारण शरीर कैसे जन्म ले लेता है, फिर हमें लगता है कि ये शरीरों का खेल अपने आप कैसे चल रहा है, इसको किसको ये शरीर चाहिए, ये क्या है जो इन प्राणियों के रूप में प्रकट हो रहा है, उसको क्यों चाहिए ये शरीर। हमें तो यहाँ पदार्थ दिखाई देता है जो जड़ है, जिसमें कोई बुद्धि नहीं है। ये पदार्थ क्यों शरीरों के रूप में बन रहा है? तो देखिए यहाँ पे एक हमारी दृष्टि की सीमा है, हम नहीं देख सकते क्या हो रहा है, तो अनुमान ही लगाना पड़ेगा।
अभी तो आपको अनुमान ही लगाना पड़ेगा, और जैसा आपने अनुमान लगाया है कि इसमें कहीं आकर्षण आ जाता है। मैंने जो आपको मॉडल दिया है वो कहता है कि भाई देखो, ये नीचे प्रकृति है, अर्थात जड़ नाद रचना है, उसके ऊपर एक कोशी प्राणी है, उसके ऊपर तरह तरह के कोश हैं, तरह तरह की परतें हैं, और सबसे ऊपर कारण है, कारण शरीर है। उसके ऊपर भी बहुत कुछ है, महाचित्त और विश्वचित्त, जिसका तो हमें कोई पता ही नहीं क्या है। अब हमें लगता है कि सब अलग अलग होगा और अलग अलग अपने काम कर रहा होगा, लेकिन वो हमारा अज्ञान है, वो हमें दिखाई नहीं देता। जो संपर्क है इन सब के बीच में वो कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा ध्यान कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस परत पे कभी उस परत पे ऐसा चलता रहता है। और नींद की स्थिति में, निद्रा में, वो ध्यान पूरी तरह से हट जाता है और वापस कारण शरीर में चला जाता है। उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता क्या हो रहा है। अब ऐसा नहीं है, मेरे मत के अनुसार ऐसा नहीं है। ये सभी परतें इतनी अधिक जुड़ी हैं, इन सब में इतना अधिक संपर्क एक जाल की तरह जुड़ी है। जैसे आप किसी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएं या फिर कहीं आप बड़ा डेटा सेंटर देखें जहां बहुत सारे कंप्यूटर है, आप देखेंगे हजारों केबल एक के अंदर एक लगी रहती हैं। बाहर से हमें दिखता है कि हाँ बस अलमारियाँ रखी हैं, चल रहा है कुछ अंदर, पंखे वंखे घूम रहे हैं, लेकिन पीछे से देखें आप खोल के दरवाजे, हजारों केबलें लगी हैं। इसी तरह से सामने हमें जो दिखाई देता है, कभी ये परत कभी वो परत, कभी ये सक्रिय होता है कभी ये वृत्ति होती है, लेकिन उसके पीछे क्या है वो नहीं दिखाई देता हमें, वो प्रक्रिया नहीं दिखाई देती। और यदि आप देख पाए उनको तो आप देखेंगे जाल है, इतना गहरा जाल है कि उसको समझना भी संभव नहीं है, और सब एक जगह है। तो इसीलिए जो सारा खेल चल रहा है ये संपूर्णता का खेल है। ये कारण शरीर, ये स्थूल शरीर नहीं बना सकता, उसमें कोई शक्ति नहीं है। संपूर्णता जो है विश्वचित्त बना बना के दे रहा है उसको। तो हम इसको जो विश्वचित्त में हो रहा है, जो भी प्रक्रिया हो रही है, हम उनको विभिन्न भागों में बांट देते हैं समझने के लिए, लेकिन उसमें कोई भाग है नहीं। वैसे देखा जाए तो कोई भाग नहीं है, परतें अलग अलग नहीं है, सब एक ही जगह हो रहा है। शरीर उठता है, उसकी विभिन्न परतें बनती है, कारण शरीर संपर्क होता है, टूटता है, ये सब एक जगह होता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसमें संस्कार प्रकट ना हुए हो। इसी तरह से कुछ कलाओं की प्रतिभाशाली लोग मिलते हैं जिनमें कुछ कलाएं बचपन से ही पाई जाती हैं, बस उसमें जरा सा आपको आग में घी डालना है और वो पूरा उनकी प्रतिभा प्रकट हो जाती है, उसको चमकाया जा सकता है। इसी तरह से कुछ लोगों में बुद्धि बड़ी पाई जाती है, किसी भी जगह हो, कहीं भी पड़े हो, वो बुद्धि प्रकाशित हो जाती है। जिनकी आध्यात्मिक साधना है वो संस्कार भी प्रकट होते हैं। कोई बचपन से ही ध्यान में प्रवीण होता है एकदम, तो उसको ध्यान के लिए कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, एक बार गुरु बता दे कि ऐसे ध्यान करना है, अब उसके लिए बहुत आसान होता है। और कुछ लोग लगे रहते हैं, सालों सालों तक लगे रहते हैं, उनसे 1-5 मिनट भी ध्यान नहीं होता। और इसी तरह से करोड़ों में एक व्यक्ति, 10-20 करोड़ में एक व्यक्ति छोटी मोटी सिद्धियों के साथ पैदा होता है, क्योंकि उसकी पुरानी साधना है, हजारों वर्षों से करता आ रहा है, और वो संस्कार जमा होते जा रहे हैं। वो यहाँ जन्म होता है, उसका यहाँ संपर्क होता है भूलोक में, तो वो सिद्धियाँ भी प्रकट हो जाती हैं। दूसरों के मन की बात जान लेना, भविष्य जान लेना, या भूतकाल जान लेना, या वैदिक प्राणियों से संपर्क कर लेना, इस तरह के छोटी मोटी सिद्धियाँ के साथ लोग पैदा होते हैं। हाँ, वो क्योंकि यदि मार्गदर्शन नहीं है, बुद्धि नहीं है, सही वातावरण नहीं है, तो या तो वो दब जाती हैं सारी की सारी, क्योंकि हम ऐसे लोगों को खतरनाक समझते हैं या फिर पागल समझते हैं, तो वो बच्चा जो है डर के मारे उनको दबा देता है, उनको प्रकट नहीं होने देता। और कारण शरीर भी समझ जाता है कि यहाँ पर ठीक नहीं है कुछ करना, तो वो वृत्तियों को रोक लेता है कि वातावरण सही नहीं मिला, अब अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, तो वो रुक जाती हैं। यदि अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, अच्छा वातावरण मिल जाए, तो बढ़ भी सकती है। यहाँ पर फिर से गुरु का बहुत महत्व है। तो आज सभी तरह की उन्नति, चाहे सांसारिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, बौद्धिक हो, सभी कारण शरीर में भरती जा रही है, वो नष्ट नहीं होती। क्या नष्ट होता है? आपने जो खाया पिया जमा किया है वो नष्ट हो जाता है, सारे संबंध वगैरह जो है वो नष्ट हो जाते हैं, उनके जो बंधन है वो बचेंगे, लेकिन बाकी सब छूट जाता है। जो निचली परतें हैं वो नहीं बचती, जो उनसे जो हुए अनुभव हैं वो बच जाते हैं, उनकी स्मृतियाँ बच जाती हैं उस कारण शरीर में। इसीलिए ज्ञानी जनों ने कहा है कि क्या जमा कर रहे हो, अच्छा अनुभव ले लो, प्रगति कर लो, वही जाने वाली है साथ में, और कुछ नहीं जाने वाला। निचली परतें नष्ट हो जाती हैं, वो अपने अपने लोकों में समाहित हो जाते हैं। इस शरीर का जन्म नहीं होता, इस शरीर का पुनर्जन्म नहीं होगा, कारण शरीर का होगा।